पिछले कुछ दिनों से एक अलग ही तरह के सुपरस्टार की फोटो वायरल हो रही है। आर प्रज्ञानंद की मां नागलक्ष्मी की अपने बेटे की फैबियानो कारुआना पर जीत के बाद मुस्कुराने की तस्वीर, जो उसे फिडे विश्व कप फाइनल में ले गई, ने हर किसी का ध्यान खींचा है। और इसमें खेल के दिग्गजों में से एक गैरी कास्पारोव भी शामिल थे, जिन्होंने एक ट्वीट में शतरंज के प्रतिभाशाली खिलाड़ी और उनकी मां को बधाई दी। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसकी गौरवान्वित मां हर कार्यक्रम में मेरे साथ थी, यह एक विशेष प्रकार का समर्थन है। ये सच है। प्रज्ञानंद के किसी भी कोच या साथी खिलाड़ी से पूछें और वे आपको बताएंगे कि वह आज जैसा खिलाड़ी है, उसे आकार देने में उसकी मां ने अभिन्न भूमिका निभाई है। चाहे वह उसे कक्षाओं में ले जाना हो, यह सुनिश्चित करना हो कि उसका घर अभ्यास के लिए अनुकूल हो, या सिर्फ उसे खिलाना हो, घर से हजारों मील दूर होने पर भी कुछ घरेलू भोजन के साथ। नागलक्ष्मी का पूरा जीवन प्रज्ञानंद और उनकी बहन वैशाली को उनकी श्रेणियों में विश्व ग्रैंडमास्टर बनने में मदद करने के इर्द गिर्द घूमता रहा है। गौरवान्वित पिता रमेश बाबू ने बताया, मुझे अपनी पत्नी को श्रेय देना चाहिए, जो टूर्नामेंटों में उनके साथ जाती है। प्रैग और उनकी बहन वैशाली, जो अपने आप में एक महिला ग्रैंडमास्टर भी है और बहुत सहयोगी है, वह दोनों का बहुत ख्याल रखती है। पीटीआई पहले के एक साक्षात्कार में नागलक्ष्मी ने कहा, जिन मैदानों में प्रज्ञानानंद खेलते हैं वे इतने शांत हैं कि मुझे हमेशा डर लगता है कि लोग मेरे दिल की धड़कन की तेज दबा दबा सुन सकते हैं। मैं अपने बेटे से उसके किसी भी खेल के दौरान आंख नहीं मिलाता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसे पता चले कि मैं जानता हूं कि वह क्या महसूस कर रहा है। हालांकि उसे भावनाएं न दिखाने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। एक मां के रूप में मैं बता सकती हूं कि वह कब आश्वस्त है या निराश है, वह आगे कहती है। हालांकि नागलक्ष्मी ने अपने बेटे को टूर्नामेंट और कक्षाओं में ले जाने में कई साल बिताए हैं, लेकिन वह मानती हैं कि उन्हें अभी भी नहीं पता कि खेल कैसे खेलना है। वह कहती हैं, लेकिन उसके चेहरे पर एक नजर डालने से मुझे पता चल जाता है कि खेल उसके लिए कैसा चल रहा है। चेन्नई स्थित ब्लूम शतरंज अकादमी के एस त्यागराजन, जो प्रज्ञानंदा के पहले कोच थे, याद करते हैं कि कैसे नागलक्ष्मी टूर्नामेंट में आती थी, एक कोने में अकेले बैठती थी और तब तक प्रार्थना करती रहती थी जब तक कि उनके बेटे का खेल खत्म नहीं हो जाता। त्यागराजन कहते हैं, वह सिर्फ 7 साल का था, लेकिन वह हर खेल के दौरान प्रार्थना करती थी, चाहे टूर्नामेंट का स्तर कुछ भी हो। उनकी शतरंज कोचिंग कक्षाएं सुबह 10 बजे शुरू होती थी और शाम 7 बजे समाप्त होती थी, लेकिन मैं उसके बाद उन्हें 3-4 घंटे का होमवर्क देता था, या हम शाम 7 बजे के बाद घर पर कोचिंग जारी रखेंगे। उनकी मां हमेशा उनके साथ रहती थी, और एक बार जब वे लगभग 10 बजे तक काम पूरा कर लेते थे, तो वह अपना घर का काम निपटा लेती थी। वह कहते हैं, देखें क्या प्राग फिर से इतिहास लिखेगा। मध्यम नो कैप्शन 102,925,741। इसीलिए मेरे पास खेल सीखने का कभी समय नहीं था। मेरा काम सिर्फ यह सुनिश्चित करना है कि वे इसे अच्छी तरह से खेलें। नागलक्ष्मी कहती हैं, जिनका दिन सुबह 6 बजे शुरू होता है और आधी रात को समाप्त होता है। नागलक्ष्मी कहती हैं, बचपन में प्राग और उसकी बहन बहुत ज्यादा टीवी देखते थे, यही वजह थी कि उन्होंने उन्हें शतरंज की कक्षाओं में दाखिला दिलाने का फैसला किया। आज उनके घर में टीवी बहुत कम चलता है। वह कहती हैं, मैं घर में चीजों को शांत रखती हूं ताकि वे ध्यान केंद्रित कर सके। यहां तक घर के मेहमानों का स्वागत और स्वागत कार पार्क या फोर में किया जाता है ताकि बच्चों को परेशानी न हो। माध्यम 10,29,82,739। जब वे टूर्नामेंट के लिए यात्रा करते हैं, तो नागलक्ष्मी अपने बच्चों के लिए रसम और चावल बनाने के लिए एक इंडक्शन स्टोव और 2 स्टील के बर्तन साथ ले जाती हैं। इस बार भी चेन्नई में रहने वाले प्रज्ञानंद के पिता रमेश बाबू कहते हैं, उन्होंने अपने सामान में सबसे पहले चावल, एक चावल कुकर और मसाला पैक किया था। मुझे पता है कि आरामदायक भोजन खाने जैसी सरल चीज आपको युद्ध के लिए सही मानसिक स्थिति में ला सकती है। नागलक्ष्मी यह भी सुनिश्चित करती हैं कि घर का माहौल शतरंज अभ्यास के लिए अनुकूल हो। पहले के साक्षात्कारों में उन्होंने कहा था कि उनके चेन्नई स्थित घर में मेहमानों का स्वागत कभी कभी कार पार्क या फोर में किया जाता है, यदि बच्चे गहन शतरंज सत्र के बीच में हों। रात के खाने के दौरान कुछ मिनटों को छोड़कर टेलीविजन शायद ही कभी चालू किया जाता है।